अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। सूरत कुरैश की बरकतें कि सूरत कुरैश को अगर आप खाने के टाइम पढ़ लें, खाने के बाद पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें तो उसकी क्या आपको फ़ायदे हासिल होंगे, उसकी क्या बरकतें, रहमतें, उसकी क्या फ़जीलत है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी थोड़ी सी मेहनत से या थोड़ा सा हम अगर इसको पढ़ लेते हैं तो हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। ख़ास तौर पर मेरे जो बहन भाई किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, किसी भी मर्ज़ में कोई भी उन्हें तकलीफ़ है, तो वो खाने पर अगर इसको दम कर लेंगे तो उनकी वो तकलीफ़ कम हो जाएगी, और ये अगर पढ़कर दम करते रहेंगे तो ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह का कलाम बरहक है। तो मेरे बहन भाइयों, खाने के बाद ख़ास तौर पर पढ़ने से, खाने के बाद जो हम सूरत कुरैश पढ़ लेते हैं तो उससे पेट कम हो जाता है, ठीक है, और पेट अंदर की तरफ चला जाता है। जिन लोगों के पेट बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, प्रॉब्लम से, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, तो वो खाना खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ के दम कर लिया करें, तो वो उससे पेट अंदर चला जाता है, ठीक है। इसके बाद इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। अगर सूरत कुरैश पढ़ने की आदत डाल लेना तो वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता और कम उम्र नज़र आता है, ठीक है। उम्र उसकी कम नज़र आती है, एक्टिव रहता है सूरत कुरैश पढ़ने से। सूरत कुरैश को पढ़ने वाले को गैस, बादी, तबखीर नहीं होती, यानी कि जो पेट के प्रॉब्लम्स हैं ना वो नहीं होते, और खाना आराम से हज़म हो जाता है। जब मरीज़ को खाना देने लगें या सेहतमंद भी हैं तो आदत बना लें कि खाना खाने के बाद आप सूरत कुरैश पढ़ लें। छोटी सी सूरत है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इससे ये होगा कि आपको खाना खाने के बाद जो पेट के प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। कुछ लोगों को गैस, तबखीर वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं तो वो नहीं होंगे, और पेट भी कम होता जाएगा, ठीक है। सूरत कुरैश पढ़ने वालों का खाना जहर नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो हमारे बहन भाई बीमार होते हैं और उनको बहुत डर डर के खाना दिया जाता है कि पता नहीं अब इसको हज़म होगा नहीं होगा, इससे वोमिट ना हो जाए, उल्टी आ जाएगी, इसको कुछ मतलब है कि रास आएगा या नहीं आएगा, डर डर के हम मरीज़ को खाना दे रहे होते हैं ना, कोई भी, तो हम परेशान होते हैं कि अल्लाह करे से हज़म हो जाए। तो उस टेंशन को अब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सूरत कौसर पढ़ें, दम करें और उसे खाना खिला दें, ठीक है। खाना खिलाने के बाद भी आप सूरत कौसर पढ़ वो सॉरी सूरत कुरैश पढ़ के आप उस पे दम करके आप खाना खिला सकते हैं मरीज़ को भी, और अगर सेहतमंद भी हैं तो इसे दम करके खाएं, तो आपके जिस्म को ये फ़ायदा देगा, आपकी रूह को फ़ायदा देगा, आपके जिस्म को फ़ायदा देगा, बीमारियां दूर होंगी, खाना आराम से हज़म होगा, और आपको ये शफा बन के लगेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई आपको तकलीफ़ देने वाली चीज़ होगी भी सही ना, तो वो शफा बन जाएगी, जहर नहीं बनेगी, ठीक है। इसके इतने फ़ायदे हैं। सूरत कुरैश पढ़ने वाले को खाने के बाद अक्सर गैस के प्रॉब्लम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड के मसाइल हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। ख़ास तौर पर मेरे उन बहन भाइयों को जिनको यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, गैस का मसला है, तो वो खाना खाते हुए सूरत कुरैश पढ़ लिया करें, और खाना खाने के बाद तो लाजमी पढ़ लिया करें। और इसके अलावा इंसान के अंदर अब्दियत, सालियत पैदा होती है, नेकी की तरफ तबीयत माइल होती है, और इबादत की तरफ तबीयत माइल होती है। अल्लाह की नूरानियत पैदा होती है उस शख्स में जो सूरत कुरैश पढ़कर खाना खाए। खाना खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ें तो ये अल्लाह का ज़िक्र हो गया ना, अल्लाह की इबादत हो गई, तो इससे रूह को तक़वियत मिलती है, इंसान नेकी की तरफ माइल होता है, गुनाहों से दूर होता है। और एक बात और है मेरे बहन भाइयों, सूरत कुरैश को अगर हम खाने पे दम कर देना तो खाने में बरकत बढ़ जाती है, ठीक है। खाना लगाया ना अगर, तो उस पर आप दम कर दें सूरत कुरैश पढ़ के, तो खाना शफा भी बन जाएगा, बरकत भी हो जाएगी। जब हम सब घर वाले इकट्ठे होते हैं, दस्तरखान लगता है, तो घर की ख़वातीन या मर्द इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हर शख्स अपने लिए अलग करे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सब के लिए कर दें, तो उस दस्तरखान में बरकत भी पड़ जाएगी, सेहत भी हो जाएगी, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी उस खाने से, वो शफा बन के लगेगा सबको, ठीक है। और नूरानियत पैदा होगी, रूह को सुकून मिलेगा, इबादत की तरफ रजू होगा, मोहब्बत भी बढ़ेगी। इसके बहुत फ़ायदे हैं, सूरत कुरैश की बहुत बरकतें हैं। यहाँ तो मैं बहुत मुख्तसर करके आपको बता रही हूँ, तो अल्लाह के कलाम में फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो इससे पढ़ें और फ़ायदा उठाएं।
تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، چھوٹی سی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، تلاوت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے کلام میں تو شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، جتنا پڑھیں کم ہے اور جتنا فائدہ اٹھائیں آپ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمارا پڑھا قبول کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اچھی باتوں کو پھیلانا، اچھی باتیں بتانا، ان پر عمل کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر ہم عمل نہیں کرتے، نیت کر لیا کریں، اچھی بات کو سنتے ہی نا میرے بہن بھائیوں نیت کر لیں کہ میں یہ کروں گا یا میں کروں گی انشاءاللہ، تو آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، جب تک آپ عمل کر لیں گے تو اور ملے گا، لیکن جب تک عمل نہیں کیا، نیت ہے، آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح ویڈیو کو شیئر کرنے کی بھی، اور ایک دوسرے کو، یہ ایک دعوت ہوتی ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے کہ آپ نے اچھی بات کہی، اچھی بات پھیلائی، تو آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں کسی کو، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر وہ عمل کر لے گا تو اس کا ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ کی توفیق دے اور ہمیں نیک بنائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔